अंबेडकर नगर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा जातीय जनगणना जल्द से जल्द हो। अंबेडकर नगर जिले में अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनपद स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। जनपद आगमन पर सबसे पहले पटेल नगर तिराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। उसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया और उन्हें चांदी का एक मुकुट भी भेंट किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना को आवश्यक बताते हुए इसका समर्थन किया और एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि मेडिकल परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे को उनकी पार्टी द्वारा उठाया गया और ओबीसी आरक्षण लागू कराया गया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को हर तरीके से प्रयास करते रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की पूरे देश में कमी है और हम ये मांग करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी सरकार सुनिश्चित करे, तभी दबे कुचले पिछड़े समाज को न्याय मिल पाएगा। आज अगर हम तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं तो ये कोई आसान यात्रा नहीं रही है। सन 1995 से लेकर आज 2024 में हम खड़े हैं। प्रदेश की विधानसभा में हमारे 13 सदस्य हैं, यानी आपके 13 प्रतिनिधि मौजूद हैं और देश की संसद में आपके ही जैसे ही कर्मठ साथियों ने मुझे मिर्जापुर से सांसद चुनकर भेजने का काम किया और अपना दल एक ऐसा दल है जिसने अपने उसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। सोनीलाल पटेल साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई। नियम कहता है कि हर 10 साल में देश में जनगणना कराई जाए। 2011 में जब जनगणना हुई, उसके आंकड़े देश के सामने यूपीए की सरकार ने पेश नहीं किए। अब फिर से जनगणना होने जा रही है। अभी तारीखों का ऐलान तो सरकार को करना है। अपना दल निरंतर इस बात को कहता है कि इस बार जब देश के अंदर जनगणना कराई जाए तो भारत में निवास करने वाली अलग अलग जातियों की गणना भी कराई जाए कि हमारे देश में आबादी के अनुपात में न्यायाधीशों की, जजों की जितनी संख्या होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। कि हमारी न्यायपालिका में भी देश के कोने कोने से, समाज के हर वर्ग से चुन चुन कर प्रतिभावान युवाओं को एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से न्यायपालिकाओं में जाने का अवसर मिलना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर बैठने का अवसर मिलना चाहिए। 2011 में भी उन्होंने कास्ट सेंसस के आंकड़े एकत्रित किए। उनकी पार्टी की सरकार थी लेकिन देश के सामने आंकड़े नहीं लाए। अभी भी किसने रोका है? जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ पे करा लें कास्ट सेंसस। जैसे बिहार में हुई है कास्ट सेंसस, वैसे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ भी करा लें। और तीसरी बात ये कि सरकार ने अभी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय के मसलों पर कई अहम फैसले किए भी हैं, जिसमें से एक फैसला जो नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू करने का था। इस विषय को अपना दल ने, मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया था। इसी प्रकार ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का जो मसला था वो भी प्रधानमंत्री जी ने हल किया, जो कई वर्षों से लंबित था यूपीए के सरकार के समय से। माननीय राहुल गांधी जी को थोड़ा और जिम्मेदारी से देश के बाहर बात करनी चाहिए। अगर देश के बाहर जाके आप, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ के लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल दी जाती है, अगर हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, अपने ही निर्वाचन आयोग पर बाहर जाके, अपने ही लोकतंत्र पर देश के बाहर जाके
आक्रमण करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते भी या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते भी ये उचित है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उपचुनाव को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है। अपना दल एनडीए का घटक है और उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर चुनाव होंगे, हर सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। उसका सिंबल कुछ भी हो सकता है, उसका सिंबल का प्लेट भी हो सकता है, उसका सिंबल कमल का फूल भी हो सकता है, उसका सिंबल हमारे आरएलडी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, जो भी हम 5 घटक है, किसी का भी सिंबल हो सकता है। सिंबल चाहे जो हो वो एनडीए का प्रत्याशी होगा और मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए अपना जी जान लगाने का काम करेगा।